आज चना दाल और पत्ता गोभी की इतनी बढ़िया सब्जी बनाने जा रहा हूँ कि ये रेसिपी के बाद मुझको गारंटी है कि आप हर बार इसी तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी बनाओगे। तो बिना किसी देरी के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। चना दाल और पत्ता गोभी की सब्जी की बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप के करीब चना दाल। तो सबसे पहले हम इस चना दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो उसके लिए इसमें हम पानी डालेंगे और इस तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे हाथों की मदद से। अब इस चना दाल को हमने 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसके ऊपर हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे अब ढक के रख देंगे हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, या इसे आप एक रात पहले भी भिगा के रख सकते हो। लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो अब चना दाल अपना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और ये आसानी से टूट भी रहा है। और फिर इसके बाद हमें चाहिए रहेगी पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैं आधा किलो पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे मैंने पहले से ही बारीक काट के रख दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे हम और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे राई यानी मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। और फिर राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हम डालेंगे 10 से 15 पत्ते, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को और पका लेंगे प्याज को अच्छी तरीके से जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। मिला लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी बाकियों के साथ में और भून लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब पका लेंगे हम टमाटर को भी और चलाते रहेंगे चम्मच से इसी तरीके से जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हमारे तब तक। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तो तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 3/4 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिला लेंगे हम मिर्चियों को भी बाकियों के साथ में एक बार अच्छी तरीके से। मसाले हमारे जल न जाए इसलिए हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे इसमें और सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से। अब जो चना दाल हमने भिगा के रखा था वो इसमें डाल देंगे। गरम मसाला डाल लेंगे हम थोड़ा सा आधा से 3/4 चम्मच। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम इसी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा नमक मिला देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक आधा से 3/4 चम्मच, इससे सब्ज़ी में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से। अब जो पत्ता गोभी को हमने पहले से ही काट के रखे थे वो इसमें मिला देंगे अब दोस्तों धीरे धीरे आराम से। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम 2 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे जिससे कि पत्ता गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को खोल देंगे हम और देख सकते हो पत्ता गोभी थोड़ी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम बाकियों के साथ में मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से और लगातार चलाते रहेंगे हम ऐसे ही। तो देख सकते हो आप हमने पत्ता गोभी और चना दाल और बाकी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है दोस्तों। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे पत्ता गोभी को स्लो मीडियम आंच पर। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप दोस्तों पत्ता गोभी अपनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक भी चुकी है। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और ये बन गई आपकी चना दाल और पत्ता गोभी की बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रेसिपी। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।
तो आज ही चना दाल और पत्ता गोभी की ये जायकेदार सब्जी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।